कि आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास है और आज का जो टॉपिक है व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। और आप में से जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा धारणा है, पहला 3-4 क्लास आप लोगों को थोड़ा स्टोरी लगेगा, क्योंकि 3-4 क्लास थोड़ा मैं स्टोरी ही बताऊंगा। बोरिंग मत ना हो जाइएगा, निश्चित कुछ नया चीज आप लोगों को शायद मिल सकता है। और क्योंकि पहला जो बात होगा, बिकॉज दिस इज द जीरो लेवल कोर्स, फ्रॉम जीरो। एस्ट्रोलॉजी क्या है, राशि क्या है, ग्रह क्या है, भाव क्या है, ये सब कुछ मैं बताते जाऊंगा। फिर मैं धीरे धीरे भावों से लेके, राशि से लेके, नक्षत्र, नक्षत्र से लेके सबलॉट, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बैकबोन सबलॉट थ्योरी, ऐसे 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 आगे जाऊंगा। फिर प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम बताऊंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो लगता है भाव चलित पत्री। और देखिए, इस कोर्स में मैं जो चार्ट दिखाऊंगा, मैं केपी स्टार 1 चार्ट यूज करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूं। स्क्रीन पे चार्ट आया ना? हेलो, यस सर। स्क्रीन, हाँ, आप सभी लोग स्क्रीन एकदम जो चार्ट है एकदम ठीक दिखाई दे रहा है ना? तो ये चार्ट, ये केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर है। मैं मान लीजिए कि जब से केपी सीखा, 14-15 साल तो होगा ही, मैं केपी स्टार 1 ही यूज करता था शुरू से, बिकॉज इट वॉज फ्री। बट फिलहाल 2-3 साल हुआ ये पेड बन गया, और यही मैक्सिमम केपी जो लोग यूज करते थे। आज के दिन में तो बहुत सारा बाजार में सॉफ्टवेयर है, और बहुत कीमती सॉफ्टवेयर भी है, और कम कीमत वाला भी सॉफ्टवेयर है। आप लोग चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो, सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, बट इनर थिंग जो है, देखो, हमारा अगर फंडामेंटल थ्योरी क्लियर है, हमें अगर देखना आता है, तो हमारे सामने कोई भी सॉफ्टवेयर हो और किसी भी तरह का हो, हम देख लेंगे। नंबर 1 बात। और 2 नंबर बात यह है, देखिए कि हमारे देश में जो चार्ट स्टाइल है, ईस्ट इंडियन स्टाइल, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, आपके सामने जो चार्ट पड़ा है, ये जो राशि चार्ट निरायन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज साउथ इंडियन टाइप चार्ट। पूज्य कृष्णमूर्ति जी, ही वाज ए साउथ इंडियन पर्सन, और उनका रिसर्च जो था, उनका जितना भी रिसर्च पेपर, उनका जो आर्ट सिस्टम मैगजीन में निकला था, जो सिक्स रीडर, मतलब हम जो केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आए हैं, हमारा जिनकी केपी एस्ट्रोलॉजी से रिश्ता नाता बन रहा है, हमारे सामने अगर कोई ऑथेंटिक कुछ है, दैट इज सिक्स रीडर, जो ओरिजिनल पर्सन है। हाँ, बहुत सारा है, सब कुछ है, बट दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक। वो पूज्य कृष्णमूर्ति जी का अपना रिसर्च पेपर, और हमारा जो साउथ इंडियन चार्ट स्टाइल, आप में से कोई ईस्ट इंडिया से हो, कोई नॉर्थ इंडिया से हो, कोई साउथ इंडिया से हो, लेकिन मैं ये सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा, तो मैं आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ना है ये समझाऊंगा, और नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ना है ये समझाऊंगा। आप लोग अपना अपना सभी म्यूट रख दीजिएगा, दरकार पड़े तो अनम्यूट करके बात करिएगा, सभी अपना म्यूट रखिएगा। और तो मैं यहाँ पे साउथ इंडियन चार्ट स्टाइल, हाउ टू रीड द साउथ इंडियन चार्ट, ये भी मैं समझाऊंगा, और नॉर्थ इंडियन चार्ट भी कैसे पढ़ते हैं हम समझाऊंगा। आप ये सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, जो राशि है, दिस आर राशिस, ये राशि चार्ट है, और हर ग्रह में ग्रह के डिग्री है, डिग्री। देखिए, मैं एक चार्ट दिखाता हूं। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ईस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन। देखिए, आप ये देख सकते हो, दिस इज लग्ना चार्ट।
जो आप अगर एस्ट्रोसेज या फिर आप जिनकी जगन्नाथ होड़ा वगैरह है, जो फ्री सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर, फ्री अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो आप देखिएगा वहाँ पे लगना चार्ट होता है। और जितना भी जो कुंडली बनता है ना, जो आप पुराने जमाने के जब पंडित लोग जो कुंडली, जिसको हम कुंडली कहते हैं, जिसको कोष्टी या ठिकु जी कहते हैं, तो उसमें ऐसा चार्ट रहता था। कोई डिग्री विग्री का कोई चक्कर नहीं है। देखिए प्लेनेट के नाम लिखा है जो जहाँ पे बैठा है, दिस इज लगन चार्ट, लगना कुंडली। बट हमारा जो स्टडी होगा, ये जो डिग्री है, इसका बहुत बड़ा महत्व है हमें, क्योंकि हम डीप में जाके इस कोर्स करेंगे। इस कोर्स में हम बहुत डीप में जाएंगे, और केपी एस्ट्रोलॉजी तो हमें डीप में ही जाना पड़ेगा। डीप में मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, देखो मैं, आप में से कोई भी हो, आपसे मैं मिलना जुलना चाहता हूँ, तो मैं मिलने का जो तरीका है, मैं आपका शहर में जाके भी आपसे बात करके चले आ सकता हूँ। मैं आपके घर के द्वार पे भी जाके बाहर से आपसे बात करके मिल के चले आ सकता हूँ। मैं आपका घर में घुस के, बैठ के, खा के, पी के आपसे मिल के आ सकता हूँ। आपके शहर में जाके या फोन से आपके बात करके आपसे मिलना, आपके घर के दरवाजे पे खड़ा होकर आपके घर के द्वार से आपसे बात करके मिल के आना, और आपके घर में घुस के, बैठ के, चाय पी के आपसे मिल के आना, तीनों में बड़ा अंतर है। तो हम इस कोर्स में वो घर में घुस के, बैठ के, चाय पी के जो बात करना है वही करेंगे। हम हर चीज के अंदर ड्रिल डाउन करके प्रवेश करेंगे। मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने के लिए बैठा नहीं हूँ, सिखाने का दम मुझ में है नहीं, लेकिन सीखना कैसे है ये मैं सिखा दूंगा, और सिखाएगा प्रकृति। मैं कला बता दूंगा, मेरे पास कुछ रूल है, कुछ नियम है। मेरा पूज्य गुरुजियों ने, मैं प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू डॉक्टर का स्टूडेंट हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी का। आई एम द स्टूडेंट ऑफ कुलदीप बंसाल जी फ्रॉम महावास्तु, शिव प्रकाश वर्मा जी, एंड मेनी मोर। वाचस्पति केदारनाथ भट्टाचार्य, केदारनाथ वाचस्पति केदारनाथ मुखर्जी मेरा, he was my first guru. जगत जीवन राय चटर्जी, he was my वैदिक गुरु। लेकिन बात यह है, इन लोगों की दया से मुझे सीखने को जो मिला है, और इन लोगों की दया से मेरे पास मैंने जो जाना, कुछ चीज जाना, ऑब्जर्व किया, और वही मैं जो नॉलेज जो मेरा पूज्य गुरुजी से मुझे मिला है, मैं उनको शेयर कर दूंगा आपको। बट जो ज्ञान है वो आपको एजुकेटेड करेगा प्रकृति। आपको ऑब्जर्व करके, समझ के, काम करके, प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज द साइंस, बट साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी नजर से देखना पड़ेगा। देखिए, हम हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार की वस्तु है, दो प्रकार की इवेंट है। कुछ हमें दिखाई देता है, हम जानते हैं ये होने वाला है, और जो हम जानते हैं ये होने वाला है, हम चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं कोशिश करके। बट जो अदृष्ट है, हम जानते नहीं क्या होने वाले है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसको हम कैसे डिफेंड करेंगे, उसका हम प्रिवेंशन की क्या नियम रखेंगे। कल हमें स्कूल जाना है, मैं बच्चा हूं, कल हमें स्कूल जाना है, और जाना ही है। मुझे ज्ञात है कल हमें स्कूल जाना है, और अगर मेरे जाने का इच्छा नहीं है तो सुबह मैं उठ के कह सकता हूँ मेरा पेट में दर्द हो रहा है, माँ पापा मैं जाऊंगा नहीं, तो स्कूल जाना मैं रद्द कर सकता हूँ। बट कल हमें कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, कब जाना है मुझे पता नहीं, अब जाना के है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो मैं क्या प्रिकॉशन लूंगा? तो मेरा अदृष्ट है। वही हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, वी डोंट नो, कोई जानते नहीं। अब वो जानने की कला ही है ये ज्योतिष। शास्त्र में कहा गया, ज्योतिषान वेदानां चक्षु,
द आई ऑफ वेदास। वेदास का मतलब है ज्ञान। प्राचीन सनातन शास्त्र में, प्राचीन हिंदू शास्त्र में, भारतीय शास्त्र में ऋषियों ने, ऋषि मतलब रचयिता, मुनि मतलब जो मनन करने वाला, उन्होंने जो देखा, जो सोचा, जो समझा, जो जग संसार के भलाई के लिए लगता है, जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए अच्छा है, उसको उन्होंने कहा दिस आर द गुड रूट्स और दिस आर द नॉलेज। ज्ञान, अच्छा रहने की के लिए जो चाहिए वो ज्ञान। और उस ज्ञान को ऋषियों ने बोला कि ज्ञान मतलब वेद। और वेद क्या है? वेद का मतलब ज्ञान। और वेद का 4 प्रकार है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। और हर एक प्रकार की जो वेद है, इस वेदास का जो प्रकार है, हर एक प्रकार का वेद का 6 अंग है। जैसे हमारा शरीर में आंख है, नाक है, कान है, तो वेदास का तो 6 limbs ऑफ वेदास, वन ऑफ द limbs इज ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी को वेदास का क्या कहा गया? आंख। क्या? वो अदृष्ट को देखने की जो आंख, अदृष्ट को देखने की आंख, वो है ज्योतिष। जो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो ज्योतिष शास्त्र को दिखाई देगा। क्यों? उसके पास एक कला है, आर्ट है, हाउ टू नोटिस, हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू सी, जो किसी को नहीं दिखाई देने वाला। उसलिए हमारे पास आएगा, कल क्या है मुझे पता नहीं, आप बता दो। हम वही बोलने के लिए आज क्या है, तो ये कला है। और क्यों ये कला? वही मैं बताया कि आगे क्या है मुझे पता नहीं, आप बता दो क्या है। तो जो है उस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या कर्म करना पड़ेगा। भाई जो होने वाला है वो होगा। पूज्य कृष्णमूर्ति जी विश्वास करते थे कि डेस्टिनी फिक्स है। अब किसी का अगर मरण फिक्स है, मान लीजिए मरण फिक्स है, डेस्टिनी फिक्स है, मरण फिक्स है, वो होगा ही होगा, तो वो अपना मरण की जो तरीका है चुन सकता है कि भाई कैसे मरे। कि कोई बोलेगा जो चलो हम पोटासियम साइनाइड खा ले, तुरंत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना हमें ज्ञात है कि पोटासियम साइनाइड खाने के तुरंत बाद इंसान की मौत हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, बट तुरंत मौत हो जाता है। और बहुत सारा मौत है जो बहुत दर्दनाक होता है, एक्सीडेंटल डेथ, सबको देख के बड़ा तकलीफ होता है। हाँ, मरण तो मरण है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चॉइस कर सकता है। तो और भाग्य बदलने की जो बात सब करते हैं, भाग्य बदल कोई नहीं सकता। भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, कर्म बदलना। अगर हमें भाग्य ज्ञात हो गया, अगर हमें भाग्य ज्ञात हो गया, तो उसको हम बदलने की कला के कर्म हम बदल सकते हैं। क्योंकि जिस कर्म से हम चल रहे हैं, हमारा भाग्य उसी तरह बन रहा है। अगर हम अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो हम अपना कर्म बदल सकते हैं। और ज्योतिष जो यही करवाता है कि भाई आपका भाग्य में क्या है, हमने देख लिया, तो आप अपना कर्म की ढंग, अपना कर्म की तरीका बदल लो, आपका भाग्य बदल जाएगा। लोग वैद्य का मंत्र पढ़ लो, आप स्टोन पहन लो, आप ये कर लो, वो कर लो, आपका भाग्य बदल जाएगा। भाग्य नहीं बदलता है, ये सब करने से उसका कर्म की तरीका बदलता है। दिस इज रेमेडी। एक इंसान को अगर हम थोड़ा उसका, देखो एक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमारा पंखा घूमता है, पंखा घूमता है क्योंकि उसके अंदर एक आर्मेचर की बाइंडिंग होता है। और जब वो पंखा थोड़ा स्लो हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, और उसका जो आर्मेचर की बाइंडिंग है उसको थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा ठीक करते हैं, ताकि वो फिर फास्टली घूमना चालू करे। तो हमारी जीवन की जो हम जो जीवन बिताते हैं, ये जीवन बिताने की जो ढंग है, जो कर्म से हम अपना कर्म करते हैं, वो कर्म एक पर्याय, एक इंसान एक तरीका का कर्म करते हैं। और हम ज्योतिष, हम एस्ट्रोलॉजर, हमने देखा कि भाई इसका परिणति ये होने वाला है, तो हम पूछते हैं कि ये परिणति होने वाला है आपका ये कर्म के कारण, आप इस कर्म को बदल डालो।
डॉक्टर के पास जब कोई मरीज आते हैं तो उसका मान लो किसी का लिवर सिरोसिस हुआ है। अब लिवर सिरोसिस होने से तो लिवर ट्रांसप्लांट करना है, वो है, ये इलाज करना है, बट डॉक्टर फर्स्ट क्या बोलते हैं भाई, फूड हैबिट बदलो यार, थोड़ा बॉयली खाना खाओ। किसी का गैस की प्रॉब्लम है और कोई आया कि गैस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं, भाई इतना गैस की प्रॉब्लम है, ऐसा अगर लॉन्ग लाइफ चलेगा तो गैस, पेट में अल्सर होगा, मरोगे, अंत में अल्सर। अब डॉक्टर क्या कहता है, भाई बचने के लिए ये काम करो, तुम ऑयली खाना, तुम स्पाइसी खाना ये बंद करो, टाइम पे खाना खाओ, और तुम बॉयली खाना खाओ, और तुम अपना वो करो, एक्सरसाइज करो, सुबह उठो वगैरह वगैरह, ताकि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा अल्सर नहीं होगा। वो क्यों बताता है, बिकॉज वो अपना सेटिंग्स को चेंज करता है, वो लाइफस्टाइल को बदल देता है, वो कर्म को बदल देता है। भाई खाना भी एक कर्म है, वो अपना कर्म को बदल देता है। तो हमारे पास जब भी कोई आएगा, हम भी उसका कर्म को बदल सकते हैं। भाई आपका ये हमें दिखाई दे रहा है, आप तो ऐसे ऐसे हो। भाई कोई किसी का पत्र में दिखाई देता है कि उसकी दुर्घटना की जोग है, निश्चित दुर्घटना की जोग हो सकता है, एक्सीडेंट की जोग हो सकता है। अब एक्सीडेंट के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण है, दुर्घटना क्यों है, दुर्घटना घटित होता है जब इंसान फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों लेवल में क्या नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता। तब वो कभी कभी होता है कि वो उसका माइंड कभी कभी डाइवर्ट हो सकता है भाई। और ये कारण, वो जो काम करता है, जिस ढंग से काम करता है, वो काम पे उसका काम कर रहा है और मन किसी और जगह पे है, तो वो काम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। भाई रोड पे जो कार चलाता है मैक्सिमम लोगों को, वो रीजन है कि खुद की जो लापरवाही के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की भूल के कारण भी होता है, लेकिन अपना प्रिकॉशन अपने हाथ में है। तो अगर इसका ऐसा है तो हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं कि भाई अपना जो है, अपना माइंड को जो है शांत करो। जीवन में किसी के हाथ में, अगर किसी के हाथ में ऐसा कोई जोग है कि बहुत गुस्सेदार है, वो कुछ गलत काम कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं भाई ठंडा हो जाओ, और ठंडा होने के लिए हम उसकी ठंडाई का इलाज करवा देते हैं। जो रेमेडी करने से इंसान थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जो प्लेनेट को शांत करने से वो थोड़ा माइंडली जो ठंडा हो जाए, वही रेमेडी करते हैं। बट रेमेडी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। बट मैं आप लोगों को रेमेडी का जो है लाइन बता दूंगा, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी रेमेडी विश्वास नहीं करते थे। बट आई एम फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स। मैं अलग अलग जगह से सीखा हूँ, और मेरा गुरुजियों का जो सिखाई है, बहुत रेमेडियल कोर्स मैंने किया, तो मुझे रेमेडी पता है, हाउ टू डू रेमेडी। फिर भी मैं रेमेडी का जो है तरीका मैं आपको जरूर बता के जाऊंगा, हाउ टू डू रेमेडी। लेकिन कृष्णमूर्ति जी का विश्वास था, देयर इज नो रेमेडी, डेस्टिनी फिक्स। फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन में जाने का दरकार नहीं है। हमारा काम है सीखना, और खुद का और औरों का, अगर भलाई हो, अगर अच्छाई हो, वही करें। देखिए, मेरा तो ये कोर्स है केपी एस्ट्रोलॉजी का, 0 लेवल से शुरू होगा। आज तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं राशि एकदम इन डेप्थ बताऊंगा, जो भावास, जो ग्रहस सब बताऊंगा। अब देखिए, मैं कुछ नोट्स आप लोगों को दे सकता हूँ राशि के बारे में, कुछ ग्रहस के बारे में, या किताबों में कुछ लिखा है, लेकिन राशि मतलब राशि, ग्रह मतलब सब कुछ लेके ग्रह, तो उसका सिग्निफिकेशन बहुत गहरा है, बहुत वास्ट है। वो हमें धीरे 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 सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा। प्राचीन भारत में मान लीजिए 10,000 साल, मैं मानता हूँ कि 10,000 ईयर्स पहले से ही ज्योतिष का चर्चा शुरू हुआ था, और उस समय पूरा भारत भूमि में अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम था, और उस आश्रम में वेद, वेदांग, पुराण की चर्चा होता था, क्योंकि द पार्ट ऑफ वेद इज ज्योतिष, तो सभी जगह पे ज्योतिष की चर्चा निश्चित होता था।
और हर एक ऋषि के आश्रम में अपना अपना एक लॉजिक था, अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन के तरीका था, और हर एक ऋषि के वो जो ऑब्जर्वेशन का तरीका, वो उसकी जो छात्र, उसका जो शिष्य, उनसे फिर छात्र से छात्र, फिर उसके शिष्य, उससे से ऐसा चलता था। महर्षि गर्ग, ही वॉज ए वेरी, मतलब उसमें रिनोन्ड ऋषि, बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा ऋषि, पूरा भारत भूमि में उसका सम्मान था, शायद गर्ग मैं अगर बोलना हो। और उनकी पुत्र था पराशर, और इतना बड़ा ऋषि के पुत्र होने के कारण उनका भी पूरा भारत भूमि में जितना भी ऋषियों का आश्रम था, सभी जगह का कनेक्शन, सभी जगह पे जाने का या सभी जगह से संबंध रखने का मौका मिला था। तो महर्षि पराशर ने क्या किया था, उसको हम भगवान पराशर भी कह सकते हैं, ही इज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने पहले क्या किया, जितने जगह पे जितना भी नॉलेज है अलग अलग जगह पे, सभी नॉलेज को फर्स्ट इकट्ठा किया, मिल्क, और सभी जो नॉलेज को इकट्ठा करके महर्षि पराशर ने फर्स्ट एक जगह पे मिल्क किया, और जो आज हम कहते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, 60 टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट्स, बहुत तरीका का दशा सिस्टम, मोर देन 50 दशा सिस्टम है BHPS बड़ा बृहद पराशर होरा शास्त्र में, हजारों तरीका का योगास। अब क्या है ये ऋषियों ने जो ऑब्जर्व किया, मैंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो जिसको देखा, जो चीज देखा, बार बार देखा, फिर वो रूल बन गया। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे जो भारतीय सभ्यता जैसा है, इसे प्राचीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता का जो बैकबोन है वो है नील नद। वहां पे एक प्रेडिक्शन हजारों साल से चल रहा है, एक प्रेडिक्शन, द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नील नद का पानी बरस में हर दिन में उसकी जो पानी का जो लेवल, पानी तो बहता है और नदी के पानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, पानी का जो वो लेवल कभी हाई कभी लो होता है उसमें पानी, तो बरस में हर दिन का नील नद का पानी एक पर्टिकुलर तिथि में या पर्टिकुलर नक्षत्र में वो जो पानी का जो लेवल है उसके ऊपर एक रिसर्च है हजारों सालों का, कि पानी इस लेवल पे इस दिन अगर पहुंचेगा तो ऐसा 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 घटित होगा, और वो होता है, वो एक कला है। पानी इस लेवल पे इस तिथि में इस दिन में अगर होगा, बरस में इस 5000 7000 साल में जब एक पर्टिकुलर दिन में एक पर्टिकुलर लेवल को अगर पानी अचीव किया, तो तब मान लीजिए कि एक राजा का हत्या होगा, या फिर कोई बड़ा मंत्री संतरी मरेगा, या फिर बाढ़ आएगा, या फिर कुछ बुरा होगा, या फिर कुछ अच्छा होगा, वो जो भी ऑब्जर्वेशन है वहां पे लिखा बड़ा अच्छा है ऑब्जर्वेशन, वो मिलता है। तो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने, कोई ऋषि कलिंग में था, कोई ऋषि उज्जैन में था, कोई ऋषि वो लंका में था, तो उनका अपना अपना आश्रम था, और उन्होंने एक ऋषि का तो उस समय उम्र आयु होता था 300 400 500 साल का, और उनकी फिर छात्र लोग, तो ऐसे उनकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि ऐसे होने से ऐसा होता है, ऐसे होने से ऐसा होता है, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन वो ऋषियों ने किया था, वो हर ऑब्जर्वेशन की जो ऑब्जर्वेशन था, ऑल द ऑब्जर्वेशन, वो पहले फर्स्ट मिल्किंग किया गया महर्षि पराशर से, और उसके ऊपर फिर आगे रिसर्च चला। आज भी हमारे भारत भूमि में इस ज्योतिष को लेके बहुत प्रकार की, आप लोग भी जानते हो ऑनलाइन में कितना कोर्सेस है। आज तो अभी तो चल रहा है BNN, भृगु नंदी नारी को लोग BNN बना दिया। मुझे किसी ने पूछा, मैं BNN कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मैं सोच में पड़ गया, BNN क्या है। आज नहीं, कुछ साल पहले के बाद मैं BNN क्या है मुझे तो पता नहीं, फिर उसने बोला BNN नहीं जानते हो आप, BNN मतलब भृगु नंदी नारी। अच्छा ठीक है, जैसे कि हमने KP बना दिया। अगर आप किसी को बताओगे KP, बहुत लोगों को नहीं पता सकता KP क्या है, बोला कृष्णमूर्ति पद्धति, बट दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लोग समझते हैं कि महर्षि पराशर इज द इन्वेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नो,
महर्षि पराशर फर्स्ट जो काम किया था, जितना भी जगह पे जितना भी नॉलेज था सबको एक बार इकट्ठा किया था, मिल किया था। और बहुत ज्ञान तो खो गया है, हमारे पास सब कुछ नहीं है, बहुत किताब नष्ट हो गया। दक्षिण भारत के बहुत पुराने मंदिर में, उसके ग्रंथागार में प्राचीन बहुत सारा किताब मिला है भी। नॉर्थ इंडिया में तो मैक्सिमम मंदिर विध्वस्त हो गया था। नॉर्थ इंडिया का प्राचीन काल के जितना भी नालंदा से लेके पूरा ध्वंस हो गया था, विध्वस्त हो गया था। तो हमारे पास 10% है नॉलेज। हमारे ऋषियों का जो वरदान है उसका 10% शायद है हमारे पास, शायद 90% है नहीं। और हमारे उस 10% के ऊपर ही हम ये सब इतना भी ऑनलाइन के कोर्स, जैसे मैं आप लोगों को आज यहाँ पे जो इनवाइट किया, आप लोग ज्वाइन किए हो, मुझे फीस पेमेंट किए हो, मेरे पास एक थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा नॉलेज मतलब कि थोड़ा सा कुछ आइडिया है, मैं मेरे गुरुजी से मिला है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये कितना है, वो जो 10% का एक अंश है, 100% जो प्राचीन ऋषियों का जो वरदान था, वो प्राचीन ऋषियों 400, 500, 300, 400 साल वो लोग जीते थे, और अपने जीवन काल में ऑब्जर्व करके, ध्यान मनन करके, वो तो साधक थे, वो उन लोगों का पहुंच ही था हमेशा सिक्स सेंस के ऊपर, उन लोगों का पहुंच ही था हमेशा ऊपर भूमि, हायर प्लेन में वो लोग रहते थे, हायर मनोभूमि में वो लोग विचरण करते थे। जो दृष्टि, हम तो घर में बैठ के आमने सामने का चीज नहीं देख पाते, अभी चश्मा लगाने की दरकार होता है, जीरो वो माइनस वो करने की दरकार होता है, और वो लोग घर में एक जगह पे आश्रम में बैठ के दूर दूर मीलों दूर तक घटनाओं को वो देख पाते थे। तुम इतना पावरफुल था उन लोगों का जो उन लोगों का साधना। तो उन्होंने देखा, और देख के जो विज्ञान बनाया, इट्स मेटाफिजिक्स, जो विज्ञान बनाया, उस विज्ञान को उन्होंने क्या किया, जग संसार के लिए छोड़ के गया। बट मैं फिर कहता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास हमारे पूर्वजों का दिया हुआ सिर्फ 10% ही है, 90% खो गया। चलिए, बट वो 10% ही इतना है, काफ़ी है ना, अगर हम उसको थोड़ा मान के चले तो बहुत अच्छा हो सकता है। और पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में आ रहा हूँ, देखिए जैसे ये जो 12 राशि है, ये जो 12 राशि वाला जो सिस्टम है, ये 12 राशि का चक्कर सबसे ज्यादा शुरू हुआ जब अलेक्जेंडर, जो हम सिकंदर को कहते हैं, वो अलेक्जेंडर जो 327 ख्रीष्टपूर्वाब्द, मतलब 2400 साल पहले, करीब 2400 ईयर्स बिफोर, हाँ 2400 ईयर्स बिफोर, तो वो हमारे देश में, भारत में क्या आए थे। तब जब निकला था ग्रीस से, उस समय वहां पे भी उसका भी अपना अपना साइंस था, वहां का भी। तो वो जब निकला था, तो वो सिर्फ एक सेना का टोकरी नहीं निकले थे, वो साथ में एक सिस्टम लेके निकले थे, साथ में उसका वैद्य था, उसका ज्योतिष था, सब लेके निकले थे। और उनके साथ जो आए थे, उनके लोगों के साथ उस समय भारत भूमि की, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो ज्योतिष था, उन लोगों का आदान प्रदान हुआ था, तब उससे राशि कॉन्सेप्ट चालू हुआ। बट राशि कॉन्सेप्ट भारत भूमि का ही है, शायद 4-5-6 हजार साल पहले यहाँ से किसी तरह यूरोप में ये नॉलेज गया था, और वहां पे राशि के ऊपर चर्चा ज्यादा हुआ था, और राशि वाला कॉन्सेप्ट फिर हमारे यहाँ पे आया। और उस कॉन्सेप्ट में राहु केतु एडिशन एडेड नहीं है। आज भी जो यूरोपियन एस्ट्रोलॉजर्स है, वो राहु केतु को ग्रह नहीं मानता है, और वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह लेके चलते हैं। राहु केतु उनका एडिशन में है नहीं। साथ ही साथ देखिए, 12 राशि में राहु केतु का कोई घर नहीं है। 12 राशि में सन का है, मून का है, वेनस का है, शनि का है, शुक्र का है, गुरु का है, मंगल का है, बट राहु केतु का कोई घर नहीं। और यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का कोई रोल नहीं है। लेकिन भारत भूमि में ये
राशि के ऊपर रिसर्च प्राचीन काल से हुआ था नहीं, इतना नहीं हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था। भारत भूमि में प्राचीन काल से जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ वो है नक्षत्र। और जो नक्षत्र है आप लोग देखोगे, नक्षत्र में राहु केतु का लॉर्डशिप है। हम 27 स्टार्स की बात करेंगे, 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र में 9 ग्रह का 3-3 करके नक्षत्र है। उसमें राहु का भी 3 नक्षत्र, केतु का भी 3 नक्षत्र है अधिकार में। जैसे राशि चार्ट में राहु केतु का कोई अधिकार नहीं है, नक्षत्र चार्ट में राहु केतु का अधिकार है। अर्थात प्राचीन ऋषियों ने राहु केतु की अस्तित्व को स्वीकार किया था, राहु केतु के ऊपर प्रेडिक्शन किया था। महाभारत में जब दुर्योधन युद्ध करने को निकले थे, उस समय ये इसके ऊपर दो मत है, दो तरह का बात है। तो उस समय दुर्योधन क्या किया था, बोला कि अगर मुझे युद्ध शुरू करना है तो मुझे सहदेव से कंसल्टेंसी लेना है, बिकॉज सहदेव वाज द ग्रेट नक्षत्र, जो है वो नक्षत्र कंसल्टेंट है। नक्षत्र को उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अश्विनी कुमार से जन्म लिया था। दो अश्विनी कुमार का अवतार था नकुल सहदेव, एक वैद्य था और एक ज्योतिष था। एक वैद्य था, एक ज्योतिष था, दो नक्षत्र जो अश्विनी कुमार। जैसे कि हमारा अश्विनी नक्षत्र है तो दो अश्विनी कुमार का जो वो अवतार था नकुल सहदेव। उन दो अश्विनी कुमार की वरदान से उन नकुल सहदेव का जन्म हुआ था। तो वो जो सहदेव था, तो उसके पास जब दुर्योधन आया कि मैं कौन से मुहूर्त में युद्ध चालू करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो उसने नक्षत्र देख के कुछ बोला था, कुछ अमावस्या को युद्ध चालू करने के, या चतुर्दशी को, हाँ सॉरी, चतुर्दशी को युद्ध चालू करने को कहा था। ये चतुर्दशी, वो अब चतुर्दशी कहाँ से गिना जाता है? जो हमारा पंचांग बनता है ऑल नक्षत्र बेस्ड, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी जो है ये नक्षत्र बेस्ड है, तो पंचांग। और एक मत है, कहता है लोग कि जब युद्ध करने के लिए आए थे, युद्ध चालू करने के लिए कंसल्टेंसी लेने के लिए वो आए थे सहदेव के पास, तो सहदेव बोला था आप लोग अभिजीत मुहूर्तम में युद्ध चालू करो। अभिजीत मुहूर्तम में 28 नक्षत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पे अभिजीत नक्षत्र है, और अभिजीत नक्षत्र पे अगर कोई काम करता है तो विजय, अभिजीत नक्षत्र विजय होने का नक्षत्र है। तो उसने बोला कि ठीक है हम अभिजीत नक्षत्र में युद्ध चालू करेंगे, और वो कंसल्टेशन लेके चला गया। अब सहदेव आके फंस गया, बोल तो दिया क्योंकि उसका काम है, वो तो धर्म जो है वो तो है तो धार्मिक, और उसके पास आया है कि भाई हमें सच बताओ, तो उसने बोल दिया कि जीतने के लिए आप अभिजीत मुहूर्त में युद्ध चालू करना है। तो भगवान कृष्ण को आके बोला कि मैं तो बोल दिया कि अभिजीत नक्षत्र में युद्ध चालू करो, और भगवान कृष्ण ने बोला हाँ सही किया हो, अभिजीत नक्षत्र मुहूर्त में अगर वो युद्ध चालू करेगा तो वो ही जीतेगा। तो क्या किया जाए? तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अभिजीत नक्षत्र को, जो नक्षत्र का जो मंडल है, जितना मतलब जहां पे सब नक्षत्र है जितना दूरी पे, अभिजीत को उससे और दूर भगा दिया, इतना दूर कि उसका प्रभाव धरती पे ना आए। एक्चुअल बात यही है, हमारा जो ऊपर में दूर आसमान में टिमटिमाते जो सितारे हैं उनको क्लब करके ऋषियों ने ऑब्जर्व किया, और दे आर नक्षत्रास। बट वहां पे मान लो वो तो ऐसे ही नक्षत्र बहुत दूरी पे है, आप लोग जो भी आप सभी जानते हो कि नक्षत्र तो बहुत दूर पे है, हमारा कल्पना के भी अतीत है, लेकिन अभिजीत नक्षत्र उससे भी बहुत दूर है कि उसके ऊपर उसका प्रभाव ही हमारे ऊपर ना पड़े। तो भगवान कृष्ण ने अभिजीत नक्षत्र को इतना दूर भगा दिया था कि उसका प्रभाव धरती में पड़ा नहीं, बंद हो गया पड़ना, और वो युद्ध हार गया। और एक रूल कहता है कि जो चतुर्दशी मुहूर्त में युद्ध चालू करने के लिए कहा था सहदेव ने, तो वो लोग तैयार हो गया था, लेकिन पांडु का श्राद्ध करने का, मतलब पिता का श्राद्ध जो करने का जो बात था, वो क्या किया, जो पांडव ने क्या किया, वो मतलब त्रयोदशी में स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली श्राद्ध शायद चतुर्दशी या अमावस्या, ये कुछ मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये मैं ठीक बोल नहीं पा रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। शायद चतुर्दशी का बात था, और चतुर्दशी में वो श्राद्ध चालू करना था, और वो लोग सोचा कि अच्छा वो त्रयोदशी में स्टार्ट कर दिया, मतलब एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया कृष्ण का कौन सा, मतलब कृष्ण का बात मान के। तो वो कौरव ने सोचा कि इसका ये श्राद्ध चालू कर दिया, मतलब आज चतुर्दशी है, तो उसने अटैक कर दिया, एक दिन पहले ही अटैक कर दिया, एक नक्षत्र पहले ही अटैक कर दिया, मतलब उनको कॉन्फ्यूज किया गया। बात यह है कि
उस समय के लोग भी नक्षत्र के आता था। और अयोध्या में प्रभु रामचंद्र की जी का जन्म हुआ था, उसके ऊपर भी उसका पूरा हॉरोस्कोप बनता है और वो मिलता भी है। और उससे भी पहले हम जाएंगे तो जितना भी जो कला था, जो सब कुछ नक्षत्र बेस्ड था। और राहु केतु के बारे में तो हमारे बहुत चर्चा है, राहु केतु क्या है, वी नो एवरीबॉडी। और इस नक्षत्र बेस्ड कॉन्सेप्ट को ही, मतलब नक्षत्र को ही ज्यादा क्या किया, ज्यादा गुरुत्व दिया कौन, पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने। और उन्होंने नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन ही चालू किया। हम नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन करेंगे। दिस इज नक्षत्र ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट नक्षत्र ज्योतिष। नक्षत्र नाड़ी जो है उसका ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारे 60 टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट्स, बहुत सारा जोगास, राज जोग, धन जोग, ये सब चीज एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत प्रकार की चार्ट का जो वो बात कृष्णमूर्ति जी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और दशा सिस्टम में सिर्फ भीमसूत्री दशा पद्धति एक्सेप्ट किया। बहुत प्रकार की दशा पद्धति है, बट भीमसूत्री दशा पद्धति। और एक पिन पॉइंट रूल बनाया, जैसे हम एल्जेब्रा करते हैं ना, एल्जेब्रा आप सभी को जो स्कूल में होता है, जो छोटे मतलब 7 से होता है एल्जेब्रा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b + d स्क्वायर। वैसे ही इस ज्योतिष को उन्होंने क्या किया, एक रूल में बता दिया, रूल कि ऐसे होने से ऐसे ऐसा होगा, ऐसे 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 होगा। उसलिए कृष्णमूर्ति ज्योतिष सीखना थोड़ा आसान है। बट कृष्णमूर्ति जी कभी नहीं कहा कि मैं कुछ नया ज्योतिष बना रहा हूँ। ये वैदिक ज्योतिषी है, ये भारतीय ज्योतिषी है, भारतीय ज्योतिष परंपरा का ही एक पार्ट है। भारतीय सनातन वैदिक ज्योतिष में हजारों टाइप का जो अलग अलग प्रेडिक्शन की टेक्निक है। क्यों? क्योंकि उस समय हजारों ऋषियों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन था, और हर एक ऑब्जर्वेशन ऑल आर रियल, ऑल आर परफेक्ट। अगर कोई केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट अच्छा केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट बने तो ही इज परफेक्ट, ही मे बी परफेक्ट, ही विल बी परफेक्ट। अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट जो पराशरी जो कहते हैं वो करे, अगर कोई भृगुनंदी नाड़ी करे, अगर कोई चंद्रकला नाड़ी करे, कोई न्यूमरोलॉजी करे, कोई जो भी करे, अगर जो प्रैक्टिशनर वो परफेक्ट है तो उसका प्रेडिक्शन परफेक्ट होगा। नियम सब ठीक है, गलत तो हम होते हैं। तो प्राचीन काल से जिस विद्या का अध्ययन चर्चा हुआ था, पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने उसी विद्या को हमारे सामने एक नया ढंग से, एक नया तरीका से क्या किया, प्रेजेंट किया। हम उसी को सीखेंगे। हम 12 राशि समझेंगे, हम 12 भाव समझेंगे, हम 9 ग्रह समझेंगे जहाँ पे राहु केतु होगा, हम 27 नक्षत्र के बारे में समझेंगे, हम नक्षत्रपति को समझेंगे, फिर सबलॉर्ड थ्योरी पे जाएंगे, हम राशि चार्ट तो निरायन चार्ट राशि पर जो है वो पढ़ेंगे, भाव चलित पत्री कैसे पढ़ते हैं वो समझेंगे, हम साउथ इंडियन स्टाइल, नॉर्थ इंडियन स्टाइल के चार्ट कैसे पढ़ते हैं वो पहले देखेंगे। हम प्रेडिक्शन की कला में जाएंगे, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलॉर्ड लेवल में जाकर प्रेडिक्शन होता है। आप लोग निश्चित सुने होंगे साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सबलॉर्ड, वहाँ पे जाएंगे, कैसे प्रेडिक्शन होता है वो देखेंगे। प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम समझना पड़ेगा हमें पहले। वैदिक ज्योतिष का जो जो रूल, जैसे कि दृष्टि, युति, परिवर्तन, ये सब चीज कृष्णमूर्ति जी ने अपनाया था, ये भी हम समझेंगे। हम बाधक रूल समझेंगे, हम धीर द्वादश रूल समझेंगे, हम अष्टम वाला रूल समझेंगे, पत्री में कहाँ पे झंझट है वो देखने की कला समझेंगे, क्यों झंझट है वो देखने की कला समझेंगे, जीवन में कोई घटना घटित होगा हाँ के ना वो कैसे करते बोलते हैं वो समझेंगे। कोई आके पूछा मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, हम निश्चित बता देंगे हाँ आपका शादी होगा कि नहीं होगा। अगर उसके बाद वो प्रश्न करे कि मेरा शादी कब होगा, टाइमिंग भी हम कर देंगे। मैं इस कोर्स में आप लोगों को टाइमिंग का जो प्रोसेस बताऊंगा, मतलब टाइमिंग निकालने का जो रूल बताऊंगा, अगर आप उस रूल को मेहनत करके समझ पाओगे तो आप किसी का डे ऑफ मैरिज बता सकते हो, आपका इस महीने का इस दिन शादी होगा, आप इतना तक जा सकते हो। रूलिंग प्लेनेट में समझाऊंगा, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन समझाऊंगा। समय बड़ा कम है, 24 डेज। कोशिश करूंगा मेरे इस कोर्स में मैं 24 दिन में ही
पूरा के पूरा कवर करने का। अगर 24 दिन में ना हो जाए तो मैं 25-26 दिन भी जाए कोई बात नहीं है, हफ्ता में 3 दिन क्लासेस होगा। हर क्लासेस का जो रूल मैं आपको बता देता हूँ। हर क्लासेस का शुरू में पिछला क्लासेस का अगर कोई डाउट है आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर क्लास के बाद फिर मैं पूछूंगा इज देयर एनी डाउट्स, फिर आप लोग बताइएगा तो मैं डाउट्स बताऊंगा। मैं हर दिन 50 मिनट्स से 1 घंटा मैं जो ये बकबक कर रहा हूँ आप ही के सामने, मैं 50 मिनट 45-50 मिनट कम से कम खुद बोलूँगा, खुद समझाऊंगा। बाकी आप लोगों का टर्न है, आप लोग जितना भी पूछोगे उतना तक क्लास चलेगा। कोशिश करूंगा जो भी है क्लियरली आप लोगों के सामने वो है जो दिखाने को, समझाने का। मैं ये इस सॉफ्टवेयर में ही दिखाऊंगा। और जो नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भीमचक्री दशा होगा, भीमचक्री दशा पद्धति होगा। ये हमारा आज का जो है मैं इतना तक बताया। अब आप लोगों से थोड़ा बातचीत करो। आप लोगों का कोई चिंता है, कोई चिंतन है, आप लोगों से मेरा बातचीत भी हुआ नहीं है, थोड़ा बातचीत करें, हाई हेलो कर ले सभी प्रबंध। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। ये नक्षत्र नाड़ी इज पार्ट ऑफ केपी ओनली, करेक्ट? ना, ये नक्षत्र नाड़ी इज पार्ट ऑफ केपी नहीं, नक्षत्र नाड़ी का मॉडिफाइड फॉर्म है केपी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने इस रिसर्च का मेन हिस्सा था, उसीलिए इसके नाम पे केपी नाम दिया गया। एक रिसर्च। इसमें हाँ कुछ बताइए। इसमें मतलब जो नक्षत्र नाड़ी, जो मेरा जो आइडिया है कि उसमें जैसे कि वो हर एक प्लैनेट को एक नंबर असाइन होता है, तो मेरा एक फ्रेंड है जो ये पढ़ता है, तो वो बोल रहा था कि तुम्हारा 158 कनेक्ट हो गया, इसीलिए तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है। राइट, या वो सब इसमें सीखेंगे हम लोग। हाँ, निश्चित सिखाएंगे, वही सिखाएंगे। तो मतलब दिस इज मतलब व्हाट ही वाज टेलिंग मी, आई डोंट नो, आप बता पाएंगे कि ही वाज सेइंग इट इज अ मोर एक्यूरेट सिस्टम ऑफ प्रेडिक्टिंग द एग्जैक्ट। जैसे आप अभी एग्जांपल दे रहे थे ना सर कि मिलने जाएंगे, घर पे जाएंगे, फिर खाएंगे और वैसा, तो दिस केपी विल टेल यू एग्जैक्टली दैट, मतलब एग्जैक्टली कब कब क्या होने वाला है, ये वो नक्षत्र नाड़ी के थ्रू बता सकते हैं। इज दैट करेक्ट? यस। देखिए 1920 या उससे पहले से एक रिसर्च टीम साउथ इंडियन बेस्ड पंडित लोगों ने एक थ्योरी के ऊपर प्रेडिक्शन करने की प्रयास कर रहा था, और उन्होंने काफी दिनों से, देखो दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो रूल बनेगा। और उस रिसर्च में पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने शामिल हुआ था 1930 के आसपास, और ही वॉज ए वेरी लीजेंड पर्सन, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, पूज्य पर्सन, ही वॉज ए ग्रेट ब्राह्मण ऑल्सो। उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया उस रिसर्च में। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत ही रिनोन्ड पर्सन्स थे, और उन सभी ने मिलके उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। 1930 के बाद से करीब 1950 तक 20 इयर्स रिसर्च चला। अब उसके बाद से कृष्णमूर्ति जी ने 50s के बाद वो रिसर्च को रिवील करना चालू किया कि ऐसे होने से ऐसे होता है, मैंने देखा, ऐसे होने से ऐसे देखा। देखिए आप सभी को पता है, मैं दिखाऊंगा आपको 4 या 5th क्लास में जाके ये चीज दिखाऊंगा। जब मैं नक्षत्र में जाऊंगा, सबलॉर्ड थ्योरी पे जब जाऊंगा, मैं निश्चित दिखाऊंगा आपको, और मैं इलाबोरेटली समझाऊंगा आपको डीप में जाके। देखो हमारा ना 27 जो नक्षत्र है, 28 नक्षत्र का हम बात नहीं करेंगे, और
अभी भी भारत भूमि का कुछ कुछ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में 28 नक्षत्र अर्थात 28 स्टार्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होता है, काम होता है, अभिजित नक्षत्र को ऐड करके काम होता है, बट हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने 27 नक्षत्र का ही बात किया था और उसके ऊपर उसका ही रिसर्च हुआ था, 27 स्टार्स। और आप सबको पता है कि हर एक नक्षत्र को ना 4 पद में बांटा गया, एक नक्षत्र का 4 पद, और उस पद का क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदास। तो ऐसे 27 नक्षत्र को अगर 4 पद में बैठेंगे तो 27 इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, 108, 108 पद। हमारे सनातन में अगर सबसे शुद्ध शुभ नंबर है कोई, दैट इज 108। मंदिर में माला चढ़ाओ फूल 108 का, पूजा में फूल दो 108 का, मिठाई लाओ 108 प्रकार का, मंत्र जपो 108 बार। व्हाई? बिकॉज वो नक्षत्र का हर एक जो पदा है उस पदा की ऊपर आहुति है, तो वो 108 पद के ऊपर पहले रिसर्च चालू हुआ था। और पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने उस रिसर्च में शामिल हुआ। एक दिन उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, और प्रेडिक्शन करके उन्होंने क्या किया, रेस खेलने को गया। ये कृष्णमूर्ति जी का अपना लाइफ स्टोरी है। और प्रेडिक्शन में उसका आंसर था, ही विल विन द रेस, ही विल विन द गैम्बलिंग। रेस मतलब गैम्बलिंग, अभी भी रेस होता है, आप लोगों को पता है सब, लेकिन उस समय रेस बड़ा मतलब क्लास जो है, एग्जिट क्लास, एलिट क्लास के लोग रेस मतलब खेलेंगे, रेस में बड़ा मजा है। तो वो पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने प्रेडिक्शन किया, और his prediction was he will win on the race, he will win the gambling। तो उन्होंने जाके रेस पे गया, और उसमें क्योंकि उसका उस दिन था कि वो जीतना है, तो उसने अपना जो है हिस्सा लगाया, वो जैसे जैसे जिस तरीका से, और उन्होंने जीता नहीं, हार गया। फर्स्ट माइंड में स्ट्राइक हुआ, मैं क्यों हारा, क्या मेरा प्रेडिक्शन गलत है? उन्होंने प्रेडिक्शन का जो जिस टेक्निक्स को, हाउ टू अराइव ए जजमेंट, जिस टेक्निक्स में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, दैट टेक्निक्स वाज रॉन्ग, राइट, ईच एंड एवरीथिंग वाज राइट। मतलब उनकी जो उसके पास टूल्स था, उस टूल्स के ऊपर उन्होंने पूरा टूल्स को प्रॉपर अप्लाई किया, मतलब उसका एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि अगर एप्लीकेशन सही है, अर्थात टूल्स में प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, बोला नहीं, 108 जो पद है इसके ऊपर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, नक्षत्र को हम 4 पद में जो बांटते हैं उसमें हम बांटेंगे नहीं। उन्होंने 9 पार्ट्स में बांटा, 9 अंश में बांटा, और अनइक्वल डिवीजन किया, और एक एक डिवीजन का नाम है सब दिया, पद नहीं बोला, सब, उसलिए उसका जो 9th सब डिवीजन, सब लॉर्ड आ गया, वहीं से आया। और उसमें 249 सब डिवीजन के ऊपर उन्होंने काम चालू किया, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और उसमें उनको दिखाई दिया कि पहले से और भी परफेक्ट जो है प्रेडिक्शन हो रहा है, और उसके ऊपर ही शुरू हुआ केपी एस्ट्रोलॉजी। इतना बड़ा उनका योगदान है, इसीलिए इस एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष। बट उनके साथ बहुत पूज्य लोग थे शामिल, जिसका पूरा का पूरा वरदान है ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस सीखना थोड़ा आसान है, परफेक्ट सब है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो रोल है वो थोड़ा टफ है, आपको बहुत टाइप्स का डिविजनल चार्ट देखना पड़ेगा। हम तो एक प्रकार के चार्ट में काम चला देंगे, सिर्फ भाव चलित चार्ट, प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम है। बट वैदिक में जाइएगा तो वो उसमें एक लग्न D1 चार्ट है, D2 चार्ट है, D3 चार्ट है, D9 चार्ट है, D10, D16, D30 वगैरह वगैरह, कितना टाइप्स ऑफ चार्ट, और हर एक चार्ट को देखने का अलग अलग तरीका है। बोला किसी का क्रम देखो तो D10 चार्ट देखो, किसी का शरीर देखो तो D6 चार्ट देखो, बहुत तरीका का चार्ट है, D30 देखो। वो और भी डीप में हम जा सकते हैं वैदिक में, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा डिवोशन की दरकार होता है, और बहुत मेहनत की दरकार होता है, बहुत ज्यादा रिसर्च की दरकार होता है। तो वैदिक में और परफेक्ट हो सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने चीज को सरल करके हमारे पास दे दिया। मैं कभी नहीं कहूंगा वैदिक खराब है, वो खराब है, सब जगह ठीक है, सब जगह में ही इतना बड़ा 10,000 10,000 ईयर्स से
कि भाई प्रेडिक्शन जिसके ऊपर काम हो रहा है 10,000 साल से, उसमें दम कम है क्या? बहुत दम है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने वो वैदिक वाला चीज को ही एक्सेप्ट किया, तो वो राशि, वही ग्रह, वही सब टेक्निक्स एक्सेप्ट किया। वैदिक ज्योतिष में 60 प्रकार की दशा सिस्टम है, 60 प्रकार की, विंशत्रि दशा, अष्टत्रि दशा, षोड़शत्रि दशा, बहुत प्रकार की। कृष्णमूर्ति जी ने उसमें से सबसे ज्यादा जो दशा सिस्टम में एक्यूरेसी आता है वो विंशत्रि दशा, और आज के दिन में पूरा ब्रह्मांड में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर विंशत्रि दशा के ऊपर ही काम करते हैं, मैक्सिमम। और उन्होंने विंशत्रि दशा पद्धति को अपनाया। हमारा जो आयनम्स सिस्टम है, पूरा भारत भूमि में लाहिरी आयनम्स के ऊपर काम होता है। अब सभी को पता है लाहिरी जी, उनको भगवान बना दिया गया, उनका मंदिर करके उनका पूजन किया जाता है, लाहिरी जी। तो उस लाहिरी जो आयनम्स के ऊपर काम किया जाता है, बट कृष्णमूर्ति जी ने आयनम्स में थोड़ा चेंजेस किया, वहां पे 6 मिनट का इधर उधर किया, 6 मिनट। लाहिरी आयनम्स के साथ केपी आयनम्स का 6 मिनट डिफरेंस है, थोड़ा इधर उधर किया उसने करके केपी आयनम्स बनाया। और आप भी देखेंगे, हमने भी देखा है कि ये प्रेडिक्शन का टेक्निक्स बड़ा इजी है, समझना बड़ा इजी है, और इस टेक्निक्स में हम और भी और भी डीप में जा सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, केपी एस्ट्रोलॉजी को देखिएगा, जो एक्सप्लेन करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो एक्सप्लेनेशन इतना जटिल रूप से करता है। इसका स्टार में वो है, उसका सब में वो है, उसका सब के इसका ऐसे, इसका ये कनेक्शन, वो सब ऐसे करके ऐसा जटिल करते हैं, हम सुन के ना क्या बोला है भाई, इसका सब में उसका सब में है, क्या बात है भाई, हम डर जाते हैं। ऐसा कभी सोचेगा। मैं आप लोगों को रूट में लेके जाऊंगा और इजी वे में समझाऊंगा। चीज बड़ा आसान है, समझना बड़ा आसान है। जब आप जो क्या है ना, जिसको हम बेस कहते हैं, बेस अगर सही हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जब कोई वो ऐसे सब बात बताएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फंडा क्या है, एकदम इजी वे से जाएंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आते हैं, हम अपने जो भी हो, यू आर नॉट ए लिटिल चाइल्ड, कोई भी नहीं है, सभी आप उम्र के लोग हो, कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे जो भी हो। देखिए, हम ज्योतिष जो शुरू करते हैं, जो पढ़ाई में हम क्या ना, उसका जो शुरू वाला चीज है, राशि ठीक है भैया, भाव ये ठीक है भाई, ये ग्रह ठीक है, वो 2-4 शब्द पढ़ लिया, सन फादर ठीक है, कभी मत करिएगा। जो ज्योतिष का जो बेस है, जीवन भर राशि का एट्रीब्यूट्स, जीवन भर ग्रहों के एट्रीब्यूट्स, जीवन भर भाव के एट्रीब्यूट्स, हर रोज नया नया सीखना पड़ेगा। ग्रह क्या है, व्हाट इज ग्रहास। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी जो सी चीज है, जो भी सामान है, जो भी है, पूरा ब्रह्मांड में जितना भी जो कुछ है, सभी को अगर हम 9 प्रकार में बांटेंगे, 9 टाइप्स ऑफ डिवीजन करेंगे, तो एक एक ग्रह की अधीन होगा, एक एक प्रकार। अगर हम सन का एट्रीब्यूट्स करने को लिए बैठेंगे, तो सन का एट्रीब्यूट्स करोड़ों अरबों हो सकता है। तो ये करोड़ों अरबों क्या हम एक दिन में समझ लेंगे? हमें समझना पड़ेगा धीरे धीरे। हम जितना, देखो ये रिसर्च है, मैं आप लोगों को समुद्र में फेंक दूंगा और स्विमिंग करना सिखा दूंगा। डुबकी लगाना आपका काम है। वो आपका कितना दम होगा, आप कितना डीप में जाओगा, कितना मतलब गहराई में जाओगे, वो आपकी साधना है। एस्ट्रोलॉजी, ये जो हम लोग यहाँ पे है ना, वी आर ऑल डेस्टाइन्ड टू बी हियर। ये हमारा आत्मा का खुराक है। धरती ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हमारे साइंस को घृणा करते हैं, दे हेट दिस साइंस। बहुत लोग इसके ऊपर उल्टा सीधा बात करते हैं, वी नो, करते, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, ये करते हुए, ये पढ़ते हुए हमें कितना मजा मिलता है, कितना आनंद होता है भीतर से, बिकॉज वी आर डेस्टाइन्ड टू बी हियर। इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे, शौक से नहीं, ये ईश्वर की विधान है, हमें भेजा है, और ये करके ही हमें आनंद मिलेगा। तो सीखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, हर रोज पढ़िएगा, नया नया चीज़ सीखिएगा। ये एक जन्म का विद्या नहीं है,
जन्म जन्म का विद्या है। लेकिन मैं इस कोर्स में आप लोगों को प्रेडिक्शन और टाइमिंग दोनों सिखाने की प्रयास करूंगा, समझाने की प्रयास करूंगा। जितना टूल्स मेरे पास है, मैं बहुत लार्ज जो नोट्स वगैरह नहीं देने वाला हूँ। मैं थोड़ा बकबकिया हूँ, मैं बकबक करूँगा। बहुत क्लास में मैं जो बोल के जाऊँगा आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग सुनते जाओ। अभी बाद में रिकॉर्ड चला के रिकॉर्डिंग में बैठ के आराम से लिख लीजिएगा अपने भाषा पे। बहुत सारा चीज़ मैं बताते जाऊँगा, मैं अपनी भाषा पे बता के जाऊँगा, आप अपने भाषा से उसको आप आराम से समझ के 2 बार पढ़ के 2 बार सुन के अपने ढंग से लिख सकते हो। नोट्स पीडीएफ मैं खींच दूंगा, शुरू से अंत तक मैं नोट्स पीडीएफ दूंगा। क्लास का वीडियो कोशिश करूंगा 1 दिन के अंदर देने का, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करके उसको थोड़ा डाउनलोड करके भेजने में थोड़ा समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा। एक के बाद मेरा क्लास रहता है। वैसे मेरा हर क्लास में 20, 25, 30 लोग होता है। इस क्लास में कम हुआ है, लेकिन 2-3 दिन में और भी लोग जुट जाएंगे, मुझे पता है। और यही ऐसा ही क्लास होगा। आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि जब जितना भी क्लासेस है, जो भी क्लासेस होगा, ये 24 क्लासेस है, मैं आप लोगों के सामने मौजूद रहूँगा। जितना भी जानना है सभी के, कुछ लोग मैं हर क्लास में देखता हूँ, कुछ 2-4 लोग हैं जो प्रश्न करते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, बाकी लोग थोड़ा चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं सबको बताऊंगा, आप सभी बोलिएगा। कोई भी इजी लगे कि आपको लगेगा ये तो बड़ा इजी चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी सभी लोग चुपचाप बैठा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे पूछने में शर्म आता है, कभी मत करिएगा। जो मन में आएगा, कोई भी चीज है, डाउट्स है, तुरंत पूछो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाउट्स रखिएगा। मैं हो सकता है आपका इतना ऐसा कुछ डाउट्स आएगा जो मुझे भी पता नहीं हो। मैं तो यहाँ पे सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ। मुझे क्या, मैं पूरा ज्योतिष ज्ञान मैंने हासिल कर लिया। ज्योतिष जन्म जन्म का विद्या है। मैं इतना बड़ा 30 मार खान नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पता है। मैं कहूँगा मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को दरकार है, बट मेरे पास जो है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा और आप लोगों को जीवन में काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगा। पहले मैं 12 राशि के बारे में बताऊँगा। 12 राशि को एक्सप्लेन करने के बाद 12 भाव एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं ग्रहों को एक्सप्लेन करूँगा, फिर नक्षत्र को एक्सप्लेन किए सब डिविजन में जाऊँगा, और जो मैंने बताया आप लोगों को सबलॉट थ्योरी पे जाऊँगा। आज मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात था, थोड़ा इंट्रोडक्शन था और थोड़ा स्टोरी था, और थोड़ा स्टोरी ही 2-3 दिन, पहला 2-3-3-4 क्लास स्टोरी ही होगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हो, जिन लोगों का ज्ञात है, थोड़ा बोरिंग लगेगा। 3-4 क्लास आप लोग अब थोड़ा सभी कोड जो है मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन लोगों की जीरो नॉलेज है, तो उन लोगों के लिए पहले मुझे 3-4-5 क्लास ऐसे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब बताइए आप लोगों का किसी का कुछ बोलना है? मैंने तो बहुत बक कर लिया। सर एक बात पूछना है सर। बताओ ना। ये अभी आपने जो बोला है कि राशियों का और ग्रहों का और भावों का और नक्षत्रों का, ये सभी का कारकत्व हमको याद रखने का है केपी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये तीनों का तो याद रखना पड़ेगा और नक्षत्र के लेवल पे तो नहीं गए थे। आई मीन अभी इसमें भी कुछ कारकत्व वो सभी याद करना पड़ेगा हमको, नहीं तो ओनली नक्षत्र का कारकत्व के ऊपर ही काम करेंगे हम। देखिए, अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है तो एबीसीडी सीखना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, एबीसीडी सीखेंगे तब तो हमें स्पेलिंग, मतलब किसी वर्ड को पढ़ेंगे हम, पहले तो एबीसीडी सीखना पड़ेगा। तो एबीसीडी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वो तो याद रखने की दरकार होता है ना। तो यहाँ पे भी कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। राशि क्या, देखिए मैं आप लोगों को ना कोड बता दूंगा, एकदम चिंता मत करिएगा। मैं कोड बता दूंगा, कोड बेस पे जाके बात कर दूंगा, और देखिएगा बड़ा मजा आ जाएगा और आप लोगों को सब इजी हो जाएगा। एकदम कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगला 2 मंथ मैं हूँ, कोई टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा बड़े आनंद से आप लोग प्रेडिक्शन करना आप लोगों को आ जाएगा, बड़ा आनंद से। मैं वादा करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। सर और सर एक लास्ट, हाँ बताइए ना। आगे प्लीज कंटिन्यू। हाँ सॉरी सर,
अभी ये कुछ आपके नोट्स के अलावा आपका प्रिस्क्राइब्ड कुछ आप जो समझे कि ये बुक बहुत अच्छा मैं है दो केपी दो महीना बाद एस्ट्रोलॉजी का? 2 महीना बाद 2 महीना बाद ओके सब ओके, बता ठीक है दूंगा। सर। पहले ये जो है कोर्सेस इसको हजम कर लो। देखो हर हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा और हर क्लास का वीडियो मैं सबको बताऊंगा। हर क्लास का वीडियो निश्चित देखिएगा। कभी किसी का अगर कोई क्लास छूट जाए, हो सकता है किसी का कोई क्लास छूट जाए, तो तुरंत नेक्स्ट डे वाला वीडियो, क्योंकि देखो हफ्ता में 3 क्लास होगा। आपने अगर 3 क्लास मिस कर लिया और अगर पंचम या छठा क्लास में ज्वाइन करके आपको कुछ भूल भुलैया लगेगा, क्या हो रहा है भाई, क्या बता रहा है, तो उसको वीडियो देख के आइएगा। ठीक है जी, पहले इस कोर्स में रहिएगा। पढ़ने का तो बहुत कुछ है, ठीक है। और कोई कुछ बता रहे थे, बोलिए। ब्रह्मदेव शुक्ला जी, दक्ष जी, बताइए। हाँ, हेलो। हाँ हाँ बताइए सर, बताइए बताइए। मैं पूछना सर, हम्म। ये अब जो आपने 27 नक्षत्र के बारे में बताया, लेकिन ये आजकल 28 नक्षत्र का जो अभिजीत जोड़ रहे हैं, नहीं तो नहीं नहीं, इसमें अभिजीत हम लोग कई जोड़ेंगे नहीं। पंचांग में। हम लोग अभिजीत जोड़ेंगे नहीं। वी अच्छा, आर नॉट हियर टू नहीं, प्रेडिक्ट। अभिजीत नक्षत्र का कॉन्सेप्ट पता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र के ऊपर ही काम होगा। हाँ जी, लेकिन अभिजीत है क्या? अभिजीत देखने का तरीका क्या है, ये थोड़ा बताएंगे सर आप? जब नक्षत्र के पाठ में जाऊंगा मैं निश्चित बता दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर एक जनरल क्वेरी है सर। बताइए ना। सर जैसे कि वैदिक में डिग्री का महत्व होता है ग्रहों की, वैसा केपी में डिग्री का महत्व होता है सर? निश्चित होगा। देखिए जेमिनाई, मतलब उनको भी मैं पूज्य कहूंगा। जैमिनी जी के बाद से डिग्री का अंश कला के ऊपर ज्यादा आया ना। जैमिनी जी के बाद ही तो अंश कला का बात ज्यादा हुआ ना। अब तो देखो वो जैमिनी जी था कौन, महर्षि पराशर का कौन था, पोता था शायद, है ना, है ना। तो वही तो समय की बात है, तो शुरू तो हो गया। वही के नक्षत्र का जो विस्तार है वो तो डिग्री का सिस्टम आ ही गया। राशि का विस्तार है, नक्षत्र का विस्तार है, तो वो तो डिग्री सिस्टम आ ही जाएगा। डिग्री मतलब घंटा मिनट सेकंड, अंश कला विकाला, हम उसको डिग्री मिनट सेकंड कहते हैं। तो बात देखो, क्योंकि ज्योतिष में हमारे पास समय एक बड़ा चीज है। काल की बात होगा ना, काल काल, तो वहां पे तो डिग्री मतलब घंटा मिनट सेकंड, ये मान के चलो। तो इसका तो बात रहेगा ही। और हमारे तो डीप में जाएंगे, डिग्री सबसे बड़ा काम करेगा। प्लेसिडियस सिस्टम में, प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में डिग्री आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं केपी स्टार सॉफ्टवेयर जो दिखाऊंगा, आप लोगों को ऐसा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा आगे जाके, जिसमें ये डिग्री दिखाता है। ओके, ठीक है जी। और क्या बताइए, और कौन एक बताता ये शिवायन जी शायद कुछ पूछ रहे थे। शिवायन जी बताइए। सर वो बुक के बारे में पूछ रहा था, आपने बता दिया। मैं 2 महीना बाद, आफ्टर 2 मंथ, कोर्स के अंत में जाके बता दूंगा कि भाई कौन सा बुक्स लेने का दरकार है। वैसे ही मैं एक चीज बताता हूँ, ज्योतिष में बहुत तरह का जंक बुक्स है और मैं बुक्स बता दूंगा निश्चित। ठीक है। अब जब आप आपका ना कोर पता लग जाएगा, जब आप सीख जाओगे, तो किसी भी किताब धीरे से जब आप थोड़ा सीख जाओगे, तो किताब हाथ में पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये किताब मेरे काम के है कि नहीं। हजारों बुक्स है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कह दूं आप लोगों को, ये जो आप सभी को के.एन. राव जी के नाम आप सुने होंगे, पूज्य के.एन. राव, भारतीय विद्या भवन की। के.एन. राव जी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था। के.एन. राव जी कहा कि ये जो इंटरनेट एस्ट्रोलॉजी इज टू मच हार्मफुल। देखिएगा यूट्यूब में बहुत तरह का वीडियोस है, बहुत तरह का ज्ञान है, लेकिन कोशिश करिएगा उस ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण मत करने का कोशिश मत करिएगा। बिकॉज वहाँ पे पूरा का पूरा राहु इफेक्ट होता है यूट्यूब वाला वीडियोस में, जहाँ पे भी है। तो उसमें आपका ज्योतिष गुरुमुखी विद्या है, और कहीं पे भी किसी गुरु के पास जाके जो जितना मिले वो वहां पे जुपिटर के इफेक्ट होगा। और ये क्लास के बाद पे भी मैं बताया, ये जो लाइव क्लासेस हो रहा है, मैं आपके सामने हूँ, इस क्लास में आपको जो भी सुना, अब इसके बाद इस क्लास का रिकॉर्डिंग आप सुनो, उसमें आपका अधिकार आ गया, वो आप शामिल हो।
लेकिन ऐसा कोई मत सोचिएगा कि मैं क्लास में जाऊँ ना जाऊँ, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, हम रिकॉर्डिंग से सीख लेंगे। वहाँ पे जुपिटरिक इफेक्ट 0 हो जाता है, वहाँ पे ओनली राहु इफेक्ट होता है। तो कोशिश करिएगा क्लास में रहने का। बाहर हो कोई बात नहीं है, कान में हेडफोन लगा दीजिएगा, ब्लूटूथ वाला तो है ही, मोबाइल साथ में है, आप सुनते रहो, देखते रहो। फिजिकली आप मौजूद रहने की, जो हम तो वर्चुअल है, मौजूद रहने की कोशिश करिएगा, दैट विल बी बेस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा हालत हो जाए तो क्या करें, कभी सिचुएशन ऐसा होगा कि हम आ नहीं पाएंगे, बट फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज सर ना, एक हाँ क्वेश्चन था, हाँ बताओ ये बताओ। ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी था। जैसे जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उनका और ज्योतिष में सक्सेसफुल होना, ये दोनों अलग बात होता है। तो ऐसा क्या लक्षण होता है एक पर्सन में कि ये अच्छा ज्योतिष में रह पाएगा? ऐसा होता है ना, ये भी तो डेस्टिनी होता है, मुझे लगता है। तो ये जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने नहीं आपसे नहीं, इसका पूछा। निश्चित होगा भाई। ये प्रश्न आप अपने हाथ में रख दो। मैं जब कॉम्बिनेशंस पे जाऊंगा ना, बहुत तरह का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का कॉम्बिनेशंस हमारे केपी में क्या है, तब मैं ये चीज़ बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं अगर बताऊंगा वो सटीक नहीं होगा, जगह पे जाके बता दूंगा। ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को आप थोड़ा पालिए। जब कॉम्बिनेशंस दूंगा किसी चार्ट पे, अच्छा ज्योतिष बनने का चार्ट है कि नहीं, केपी एस्ट्रोलॉजी में तो शायद रूल है, मैं वो तब बता दूंगा। ठीक है जी, आप क्यूरियोसिटी को रखो। मैं ओके उस समय सर। तब क्या है, आपको भी सुनने में मजा आएगा, मुझे भी बोलने में मजा आएगा। ठीक है, 6-8 क्लास जाने दीजिए, 8 क्लास 9 क्लास जाने दीजिए, बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, जो भी यहाँ पे आज मौजूद है, सबका भाग्य में ज्योतिष पढ़ना लिखा था, उसलिए आप पढ़ रहे हो। हाँ, आगे जाके ज्योतिष पढ़ना, उसके साथ ज्योतिष में कुछ कमाई करना है कि नहीं, या कमाई है कि नहीं, वो निश्चित मैं बता दूंगा। ठीक है शिवायन जी। हाँ सर। चलिए, तो आज क्या यहीं पे समाप्त करते हैं? हाँ जी। सर एक क्वेश्चन। हाँ। सर अभी ये हम थोड़े लोगों का ये नहीं रहता सर, डेट ऑफ बर्थ वो एक्यूरेट डिटेल्स नहीं देते। ऐसे लोगों का हम केपी का यूज करके प्रश्न लेके उसका प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? केपी प्रश्न के होरारी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा मैं। होरारी वो एस्ट्रोलॉजी का रोल एक्यूरेट है सर? 100% एक्यूरेट। बार चार्ट से भी होरारी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट होता है। बार चार्ट में भी थोड़ा माइनस प्लस रहता है, बट होरारी एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट होता है। दिस इज अ वेरी डिवाइन टूल। इस कोर्स का अंत में, लास्ट मतलब जो एंड की तरफ में जाके होरारी एस्ट्रोलॉजी के बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, समाप्त करते हैं आज। सभी को मैं आज एक गुड नाइट कह के फिर हम लोग मिलेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको, सर, थैंक यू वेरी सबको मच, मेरा थैंक प्रणाम। यू। तो हम Okay, thank you, sir. Thank you. थैंक यू। वी विल मीट ऑन वेडनेसडे 9:30। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।